जय माई की नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सनातनी तीर्थ में। पास में मोटरसाइकिल है तो फिर मन करता है कार होनी चाहिए। मेहनत की जाती है, पैसे जुटाए जाते हैं, ईश्वर की अनुकंपा होती है। कार आ जाती है तो फिर महंगी कार की इच्छा होती है और महंगी कार की होती है। मन नहीं भरता, इच्छाएं अनंत हैं, मन नहीं मानता। शायद आपको याद होगा, कुछ साल पहले एक घटना घटी थी। मर्सिडीज बेंज मर्सिडीज बेंज साइरस मिस्त्री, एक्स सीईओ टाटा ग्रुप। एयरबैग नहीं खुला था। सड़क दुर्घटना में साइरस मिस्त्री की मौत हो गई थी। मतलब समझ गए होंगे। कार छोटी है, आप संतुष्ट हैं, अच्छी बात है। बड़ी कार देखकर, करोड़ों की महंगी कार देखकर आप संतुष्ट नहीं हैं, ये बात कतई अच्छी नहीं है। सब भ्रम है, सारा का सारा भ्रम है। ईश्वर आपको एक बंगला दे देता है, एक अच्छा सा आवास, एक मकान होता है, उस मकान में आप रह रहे होते हैं। फिर मन में आता है कि चड्ढा जी, शुक्ला जी, तिवारी जी, वर्मा जी ने 3 एकड़ में फार्म हाउस बनवाया है। आप पूरी एनर्जी लगा देते हैं, देर से सोते हैं, देर से खाते हैं। जो बिजनेस होता है उसमें और मेहनत करते हैं, या जो भी आपके काम होते हैं, कुल मिला के आप यथा स्थिति से अधिक अपनी ऊर्जा एनर्जी बर्बाद करते हैं। सुख चैन बिल्कुल लगा देते हैं। नहीं, 5 एकड़ का बंगला होगा, 5 एकड़ का एक बंगला होगा। उस 5 एकड़ ज़मीन में ही फार्म हाउस की स्टाइल होगी, इतने रूम होंगे, यहाँ गार्डन होगा, यहाँ ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगेंगी। कई साल आप गंवा देते हैं, चैन से सो नहीं पाते। जब बंगला था तब भी आप 6x6 के कमरे में सोते थे। बाकी पूरे बंगले में क्या होता था, कौन लेटा है, वो किराए पे है, ताला लगा है, ये दीगर बात है। और जब फार्म हाउस के स्टाइल में एक फार्म हाउस बनाया आपने, वहाँ भी जो रात में आप जब गए तो एक ही रूम में सोए। आज से समझ गए होंगे, 6x6 में, माने सोने के लिए 6x6 जगह ही चाहिए। मकान, बंगला, आपका होटल, आपका आसियाना 25 कमरे का है, 500 कमरे का, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब भ्रम है। क्योंकि 6x6 में जहाँ हम सोए हैं, हमें ये पता भी नहीं है कि कल सुबह सोकर हम उठेंगे या नहीं उठेंगे। भ्रम है। दुनिया की बात नहीं करते, अपने सिर्फ भारत की बात करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में जो विशेष योगदान रहता है, जो सबसे बड़ा घराना है, अंबानी परिवार। मुकेश जी के बेटे हैं अनंत अंबानी, किसी रोग से पीड़ित है। जो दुनिया के उद्योगपतियों में जो व्यक्ति स्थान रखता हो, उसका बेटा, अगर उसके बेटे की सेहत कुछ गड़बड़ है, तो क्या आपको लगता है कि कहीं उन्होंने कोई कोर कसर किसी डॉक्टर को इस सृष्टि में जो भी होगा उसको दिखाने में कोई कमी रखी होगी? नहीं रखी होगी। यानी ईश्वर ने उन्हें कुछ ऐसी समस्या दे दी जिसका समाधान उस अथाह दौलत से नहीं किया जा सकता। लोग ट्रोल करते हैं, उपहास करते हैं, उन्हें मजाक बनाते हैं अनंत अंबानी जी को, ये गलत बात है। लेकिन मुद्दे की बात, क्या उस पैसे से उनकी समस्या का, उनकी सेहत से जुड़ी जो, जिससे वो पीड़ित हैं, क्या दूर किया जा सकता है? नहीं ना। ये सब भ्रम है। यकीन मानिए, दोस्तों के फ़ोन आ जाते हैं, हम आपसे और आप हमसे, झूठ बोलते हैं, यार अगले संडे को मिलते हैं, आज कुछ काम में फंसे हैं। सोचिए, जब हम फ़ोन करते हैं तब आपके पास वक्त नहीं होता, जब आप फ़ोन करते हैं हमारे पास वक्त नहीं होता। लेकिन अगर 2 घंटे 4 यार या 4 पुराने दोस्त बैठ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो लम्हे होते हैं, वो क्षण होते हैं, वो पल होते हैं, वो जो खुशियाँ होती हैं, अनमोल होती हैं। कोई कीमत उनकी नहीं चुका सकता, कभी नहीं खरीदी जा सकती। बाकी ये सब भ्रम है।
आपके पास ढेर सारा पैसा होता है, ढेरों नौकर होते हैं, आप एक बड़ी कंपनी चला रहे होते हैं, 2-4-6-100 या 4-6 हज़ार कर्मचारी आपके अंडर में काम करते हैं। लेकिन जब आप तकलीफ़ से घिरे होते हैं, दर्जनों डॉक्टर्स की टीम लगी होती है, लेकिन वो जो कष्ट है, ये ऊपर वाला तय करता है कि वो कष्ट आपका कितने दिन में जाएगा, कैसे जाएगा। ना वो कर्मचारी आपका सहयोग कर पाते हैं और ना वो पैसा काम आता है, और मानसिक शारीरिक दोनों रूप से आप टूट चुके होते हैं, क्योंकि उस कष्ट को आप ही भुगत रहे होते हैं। इसलिए कितना बड़ा अंपायर खड़ा किया आपने, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि लाइफ में, अपने जीवन में कितने खुशनुमा पल आपने बिताए, बाकी सब भ्रम है। यकीन मानिए, स्क्रिप्ट लिखने वाला ऊपर वाला है, जिसे हम भगवान कहते हैं, सुपर पावर कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं, अपना आराध्य मानते हैं। हम सब के सब, ये ज़िंदगी एक थिएटर है, एक मूवी है, फिल्म है, डेली शूटिंग होती है, सबको अभिनय करना है, जिसको जैसी भूमिका अदा करनी हो अदा कर रहा है, और डायरेक्टर अपने हिसाब से लिखी हुई स्क्रिप्ट पर हम सबको नचा रहा है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, हमें अगले पल का नहीं पता है। बड़ी गर्मजोशी से जब हाथ मिलाकर हम किसी से मिलते हैं और जब अलविदा करते हैं, शुभ रात्रि, गुड नाइट, तो गर्मजोशी के साथ कहा जाता है। मान लेते हैं अगले दिन साथ कहीं चलने की तैयारी होती है, किसी मुद्दे पर मुलाकात करनी होती है, तो बड़ी ठसक के साथ कहते हैं, ठीक 10 बजे मिलना, देर मत करना, और भी काम निपटाने हैं। और कई बार सुबह एक सूचना मिलती है कि शाम को फला फला सोए थे और दोबारा सोकर नहीं उठे। इसलिए मनुष्य का जीवन है, सकारात्मक सोचिए, अपने मन का करिए, खुशियों का करिए। खुशियाँ अनमोल हैं, बाकी जो भी है, जैसे भी है, ईश्वर चला रहा है, ईमानदारी खुशियों के साथ उन्हें एंजॉय करिए। इसके अतिरिक्त ये सब भ्रम है। हमारे साथ बने रहिए। जय माई की तो चिंता काहे की।